ऐसे ही कुछ साल बीत गए। जो विलेज था वो एक स्मॉल टाउन में बदल चुका था। जो प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन चुका था। और अब उस विलेज में एक सिनेमा और एक कॉटन गाइनिंग मिल भी आ चुकी थी। जो मेल ट्रेन थी अब वो उनके रेलवे स्टेशन पर भी रुकने लगी थी। एक रात खाना खाने के बाद रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं, क्या मुझे अब बिशाम्बर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो उनकी वाइफ रिप्लाई करती है कि बिल्कुल, भोली बहुत लकी होगी अगर उसे इतना अच्छा दूल्हा मिल जाए तो। उस दूल्हे की एक बड़ी दुकान है, एक खुद का घर है और बहुत सारे बैंक 1000 रुपीज़ हैं बैंक में। मुझे नहीं लगता कि वो किसी दहेज के लिए मांग भी करेगा। तो रामलाल कहते हैं ये सही है, पर बिशाम्बर बहुत बड़ा है। वो बिल्कुल मेरी उम्र जितना ही है, मुझसे थोड़ा सा छोटा होगा। उसके तो झुर्रियाँ भी आ चुकी है और उसकी फर्स्ट वाइफ से जो उसके चिल्ड्रंस थे वो भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, मुझे नहीं लगता ये कोई मैटर करेगा। 45 या 50 ईयर्स कोई ज़्यादा बड़ी एज नहीं होती किसी भी आदमी के लिए। हम लकी हैं कि दूसरे गांव वालों को भोली के पॉक मार्क्स, यानी कि जो उसके ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे पूरे बॉडी पर, उनके बारे में या उसके सेंसलेस होने के बारे में ज़्यादा लोगों को पता है। अगर हमने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है भोली को पूरी ज़िंदगी और कोई प्रपोज़ल ना मिले। तब रामलाल कहते हैं कि शायद, पर मुझे ये लगता है कि शायद भोली क्या बोलेगी। तब उसकी वाइफ कहती है, वो क्या बोलेगी, वो तो बिल्कुल एक गाय जैसी है। तब रामलाल कहते हैं, शायद तुम सही हो। पास ही पड़े माचे पर भोली लेटी हुई थी और अपने पेरेंट्स की बात सुन रही थी। बिशाम्बर नाथ एक बहुत अच्छा राशन की दुकान चलाता था। वो अपनी बारात में बहुत सारे लोगों को लेकर आया था। उसमें बहुत सारे दोस्त थे और बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे। उसके आगे आगे एक बैंड जो था वो गाना बजा रहा था। वो बिल्कुल वही गाना जो हमारे दूल्हा के आगे आगे आने आने पर बजता है। उसका जो हॉर्स था वो भी पूरा रथ था जो वो भी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और रामलाल बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि उनकी चौथी बेटी की शादी इतनी अच्छी तरह धूमधाम से हो रही है। उन्होंने नहीं सोचा था कि उन भोली की शादी इस तरह से होएगी। भोली की बड़ी तीनों सिस्टर्स उसके लक के ऊपर उससे जल रही थी। आखिर वो वक्त आ ही गया। पंडित जी ने कहा, दुल्हन को बुलाइए। भोली अपनी ब्राइडल ड्रेस में यानी दुल्हन की लाल ड्रेस में आई और उसे पंडित जी ने कहा फायर के पास बैठ जाने के लिए। वो वहाँ बैठ गई। बिशाम्बर नाथ के किसी दोस्त ने उसको कहा कि जाओ दुल्हन को हार पहनाओ। दूल्हा गया उसको हार पहनाने और जैसे ही उसने हार पहनाया तब भोली ने वो हार उतार के अपनी फ्रेंड को देने लगी। तब बिशाम्बर नाथ ने उसे देखा, उसके चेहरे को देखा। फिर वो जब वापस आया तब उसके दोस्त ने उससे पूछा, क्या तुमने उसे देखा? तो विशाम्बर नाथ ने अपने दोस्त को कहा कि हाँ, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं। तो उसका दोस्त कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी कोई ज़्यादा जवान तो नहीं हो? विशाम्बर कहता है, शायद, पर मुझे लगता है उसके पापा को मुझे कम से कम 5000 रुपये तो इससे शादी करने के लिए देने ही चाहिए। फिर रामलाल विशाम्बर के पास आता है और अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख देता है और कहता है कि मुझे इस तरह से जलील मत करो। तुम 2000 रुपये लेकर मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते? विशाम्बर कहता है, नहीं, 5000 नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, तुम अपनी बेटी को रख सकते हो। रामलाल कहता है कि थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो बेटा। अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपने पूरे गांव में किसी को चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। तो वो कहता है कि चलो फिर 5000 रुपये निकाल दो। आंसुओं से भरा हुआ रामलाल अपने सेफ के पास जाता है और नोट गिनता है। और वो फिर उसके जितने भी नोट होते हैं वो सब बिशाम्बर के पैरों में ले जाके रख देता है। अब बिशाम्बर का लालची चेहरा सबने देख लिया था और उसकी लालची सी स्माइल भी सबने देख ली थी। उसने एक जुआ खेला और वो जुए में जीत गया। बिशाम्बर ने कहा, लाओ अब मुझे वरमाला ला दो। अब फिर से दुल्हन के ऊपर से घूंघट हट चुका था और वो दूल्हे के चेहरे में आंखें से आंखें डालकर देख रही थी और अपने होने वाले दूल्हे के चेहरे में आंखें से आंखें डालकर देख रही थी। ना उसकी आंखों में गुस्सा था, ना उसकी आंखों में कोई हेट थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी।
बिशाम्बर जैसे ही उसके गले में डालने वाला था वो वरमाला, वैसे ही भोली ने उससे वो खींचा और आग में फेंक दिया और वो वहाँ से उठ गई और उसने अपना दुपट्टा फेंक दिया और वो अपने पापा के पास जाकर बोली, पिताजी। भोली की इतनी क्लियर और लाउड आवाज़ सुनकर उसके सारे उसके सारे वहाँ जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने भोली को कभी भी इतना साफ और इतना ऊंचा बोलते हुए नहीं सुना था। भोली ने कहा, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। रामलाल हैरान हो गए और जितने भी वहाँ गेस्ट थे वो सब कहने लगे, कितनी बेशर्म लड़की है, हाँ कितनी बेकार दिखती है और इतनी बेशर्म भी है। फिर रामलाल ने कहा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम हमारे परिवार की इज्जत को नहीं जानती? चलो अब ये चुप करो और हमारी इज्जत का भी ख्याल रखो। फिर भोली कहती है कि मैं आपकी इज्जत के लिए ही इस बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी, पर मुझे इतने बेकार और इतने लालची आदमी से शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी, मैं नहीं करूँगी। तो वहाँ के गेस्ट ये लोग बात करने लग जाते हैं कि कितनी बेशर्म लड़की है, हमने तो सोचा था ये एक गाय होगी, एक गाय जितनी भोली होगी। फिर वो भीड़ में खड़ी उस औरत की तरफ कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम सब ने सोचा था कि मैं एक गाय है, मैं तो एक गाय हूँ, इसलिए तुम मुझे इतने बेकार मगरमच्छ के हाथों में दे रहे थे। पर अब ये गाय, वो हकलाने वाली पागल, अब बोल रही है, क्या तुम्हें और सुनना है? बिशाम्बर नाथ अपनी बारात के साथ वापस जा चुका था और जितने भी बैंड के लोग थे उन लोगों ने भी अब गाना बजाना बंद कर दिया था। रामलाल ज़मीन पर बैठे हुए थे, उनका हाथ अपने सिर पर था और अब उन्हें बहुत ज़्यादा दुख और शेम महसूस हो रही थी। मंडप की आग अब धीरे धीरे बुझ चुकी थी, सब जा चुके थे और रामलाल भोली को कहते हुए, लेकिन अब तुम्हारा क्या, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? सुलेखा ने एक आराम से कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आपकी बूढ़ी उम्र में मैं आपको और आप मम्मी को सर्व करूँगी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा। क्या ये सही नहीं है मैम? जो टीचर वो भोली की टीचर जो कि कोने में खड़ी थी, सारा ड्रामा देख चुकी थी, उसने कहा, हाँ बिल्कुल भोली, और उसकी आंखों में एक बहुत गहरी रोशनी थी और सेटिस्फैक्शन था और वो स्माइल कर रही थी, जैसा कि एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को कंप्लीट करने के बाद करता है। ये स्टोरी लिखी है के अब्बास ने, जो कि एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं इंडियन इंडस्ट्री के। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस बहुत मिलती रहेंगी आपको मेरे चैनल पर, और जिन्होंने वीडियो को लाइक करके जाना प्लीज़। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।